मेरा परिचय। मैं मन हूं। आज मैं आपको अपने बारे में खुद बताऊंगा। मेरा अस्तित्व उतना ही पुराना है जितना यह ब्रह्मांड। मनुष्य के जन्म से लेकर उसके जीवन के हर छोटे बड़े उतार चढ़ाव का मैं ही साक्षी हूं। बल्कि सच कहूं तो मनुष्य का पूरा अस्तित्व ही मेरे कारण है। हर इंसान चौबीसों घंटे मुझसे ही संचालित होता है। उसकी सफलता असफलता सुख दुख संघर्ष विजय सब कुछ मुझसे ही तय होता है। फिर भी कितनी अजीब बात है कि आज भी मनुष्य मुझे पूरी तरह नहीं समझ पाया, और यही उसकी हर तकलीफ और हर असफलता की जड़ है। आज इतने युगों बाद मुझे करुणा आ रही है। मैं चाहता हूं कि मनुष्य अब मुझे ठीक से समझे। इसलिए मैं आज अपने अस्तित्व, अपनी शक्तियों और अपने प्रभावों पर खुलकर बात करने आया हूं। लेकिन इससे पहले एक सवाल। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? अगर एक वाक्य में कहूं तो शायद सुख और सफलता। हर इंसान बिना रुके इन्हीं दो चीजों की तलाश में भाग रहा है। यह तलाश आज से नहीं तब से है जब मनुष्य ने इस धरती पर पहला कदम रखा था। समय के साथ इंसान की बुद्धि बढ़ी। वह तरक्की करता चला गया। जो कभी जंगलों में कच्चा मांस खाता था, उसने अब लाजवाब व्यंजन बना लिए। जो कभी मौसम की मार झेलता था, उसने आरामदायक घर बना लिए। जो कभी पत्ते लपेटकर घूमता था, उसने रंग बिरंगे कपड़े ईजाद कर लिए। जो कभी अकेले जीता था, उसने समाज और सभ्यता बना ली। मनुष्य ने हर क्षेत्र में खुद को आगे बढ़ाया। आज पूरी दुनिया आपस में जुड़ चुकी है। लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं, पूरी मानवता के बारे में सोचने लगे हैं। अनाथों के लिए अनाथालय हैं, बीमारों के लिए अस्पताल हैं, न्याय के लिए कानून और अदालतें हैं। धर्म भी आया, भगवान भी आए, पूजा पाठ की विधियां भी आईं। हर किसी ने एक ही कोशिश की, मनुष्य को सुख और शांति मिले। फिर विज्ञान आया। विज्ञान ने इंसान की जिंदगी ही बदल दी। बीमारियों का इलाज खोजा, उम्र लंबी की, आराम के लिए लाखों नई चीजें बना दी। पूरी दुनिया को इंसान की मुट्ठी में कर दिया। आज बचपन से ही बच्चों को शिक्षित किया जाता है ताकि वे सफल, सुखी और आनंदित जीवन जी सकें। यह सब देखकर लगता है कि अब तो इंसान पूरी तरह खुश और संतुष्ट होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? अगर हुआ, तो आज भी लोग दुखी क्यों हैं? क्रोध आज भी है, अहंकार आज भी है, चिंता, तनाव, असफलता, दुख सब कुछ आज भी वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले था। क्या यह स्वीकार किया जाए कि इंसान को दुख भोगना ही पड़ेगा? क्या धर्म, विज्ञान और समाज इंसान को सुखी करने में असफल हो गए हैं? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुख, शांति और सफलता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो फिर गलती कहाँ है? क्या शास्त्रों में कोई कमी है? क्या भगवान से कुछ चूक हुई? क्या विज्ञान का कोई तरीका गलत है? या फिर हमारे जीने के ढंग में ही कोई गड़बड़ है? मैं बताता हूं। दरअसल ये सब कुछ सिर्फ मुझसे यानी मन से जुड़ा हुआ है। मनुष्य का पूरा जीवन उसके विचारों और भावनाओं के अधीन है। और इन विचारों और भावनाओं का मालिक सिर्फ मैं हूं, मन। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि सुख और सफलता भी मेरे कारण मिलती है, और दुख और असफलता भी मेरे कारण ही आती है। इसका सीधा संबंध न तो धर्म से है, न विज्ञान से, न समाज से और न ही शिक्षा से। अब सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक बात, मनुष्य ने अपनी तरक्की के लिए हर दिशा में प्रयास किए, लेकिन उसने अपने मन को समझने की कोशिश ही नहीं की। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती रही। अब मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं। जब तक मनुष्य मुझे यानी मन को नहीं समझेगा, वह ना सुखी हो सकता है, ना शांत, ना सफल, ना आनंदित। मन को जाने बिना, मन की शक्तियों को समझे बिना, कोई भी इंसान अपने जीवन को खुशियों से नहीं भर सकता। और हाँ, मैं यह भी मानता हूं कि मुझे समझने के प्रयास पहले भी हुए हैं, लेकिन वे सब आधे अधूरे और सतही ही रहे। इसीलिए आज मैं खुद सामने आया हूं। अब मैं आपको अपने संपूर्ण रहस्य बताऊंगा, ताकि आपके जीवन में सच्चा सुख, शांति और सफलता आ सके। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी सीख। आपने थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा। उन्होंने बल्ब बनाने के लिए 6000 से भी ज्यादा प्रयोग किए। हर बार कोई ना कोई फाइबर फेल हो जाता, लेकिन वे उस फाइबर को गलत की लिस्ट में डालते और नया प्रयास करते। आखिरकार उन्होंने सही फाइबर, कार्बन फिलामेंट, खोज ही लिया। अब जरा सोचिए, आप भी तो अपनी जिंदगी में रोशनी लाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन आप बार बार वही गलतियां दोहराते जा रहे हैं।
वही मंदिर, वही मस्जिद, वही चर्च, वही पूजा पाठ, वही पुरानी विधियां, वही पुराने सिद्धांत, वही घिसे पिटे सबक। आपको यह समझना होगा, जो तरीके हजारों बार नाकाम हो चुके हैं, वे आगे भी आपको सुखी नहीं कर सकते। अब वक्त आ चुका है कुछ नया समझने का, कुछ नया करने का। अब वक्त आ चुका है मन को समझने का, क्योंकि जब तक आप अपने मन की शक्ति को नहीं पहचानेंगे, तब तक आपका जीवन कभी भी रोशन नहीं होगा। तो चलिए, मैं खुद आज आपकी सहायता करने आया हूं। मैं आपको अपनी संपूर्ण संरचना और कार्यप्रणाली विस्तार से समझाऊंगा, ताकि आप अपने जीवन को सच में सुख, शांति और आनंद से भर सकें। इस सीरीज को पूरा सुनना ताकि आपका जीवन बदलने मैं सहायता कर सकूं। आपका धन्यवाद। मैं आपका मन हूं। और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज, ताकि आगे आप मुझे विस्तार से जान सको। जय श्री कृष्णा। फिर दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।